जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और लेखपाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जीके के साथ साथ आपके ग्रामीण परिवेश को भी कवर करता है। तो इसी के लिए दोस्तों इसकी क्लास हम लेकर आ चुके हैं और आपको बता दें पहली क्लास हमने करवाया था जिसमें हमने उसके संक्षिप्त वर्णन के बारे में बताया था, मतलब लेखपाल जो आपका उत्तर प्रदेश है उसको हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की कोशिश की थी कि कौन सी सीमा किसको लगती है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने बताया था। तो चलिए आज थोड़ा सा उसके आगे हम देखेंगे। पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि देखिए एक बार हम थोड़ा सा इसको और तरीके से बताते हैं। देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 19,98,12,331, ठीक है। और ये चीज़ें दोस्तों आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना से संबंधित है, ठीक है। देखिए लगभग कितने परसेंट दोस्तों जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में देश की, तो 16.5% के आसपास पूरे भारत की जनसंख्या निवास करती है। और आपको बता दें जनसंख्या के मामले में अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो ये चौथे नंबर का देश हो जाएगा। क्या चौथे नंबर का देश बन जाएगा? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत में देखें तो इसका पहला ही स्थान है, देखिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। इसके बाद अगर जनसंख्या किसी की है तो महाराष्ट्र की है, उसके बाद दोस्तों बिहार की जनसंख्या, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर मध्य प्रदेश की, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। किसके किसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये चीज आप देख चुके हैं। अब देखिए औसत घनत्व की बात करते हैं। औसत जन घनत्व की 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें हम कि 829 व्यक्ति। कितने? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से निवास करते हैं। देखिए ये चीज़ हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, मगर इनको थोड़ा सा हम बता दें, फिर उसके आगे भी हम कुछ चीज़ें आज बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, किसके साथ? बिहार के साथ। सबसे पश्चिमी जिला शामली किसके साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर, किसके साथ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके अलावा हरियाणा और यूके के साथ भी ये सीमा साझा करता है। उसके अलावा दोस्तों सोनभद्र दक्षिणतम जिला है जो कि एकमात्र जिला है पूरे भारत का जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। वो 4 राज्य कौन कौन से दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था। बताइएगा कि सोनभद्र कितने जिलों को कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला है तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है दोस्तों, तो ललितपुर है। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। केवल एक जिला, किसको दोस्तों? झांसी को। किसको स्पर्श करता है? झांसी को। याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं है। कौन सा है? बदायूं। देखिए इतना हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। तो इनको देखिए हम एक शॉर्ट तरीके से लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिए कुछ विशेष होंगी, फिर सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की? तो दोस्तों प्रयागराज बता देना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो प्रयागराज में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो महोबा। याद करना। देखिए महोबा में सबसे कम जनसंख्या, और वही महोबा है जो आल्हा ऊदल से संबंधित है, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक, तो आपको प्रयागराज की बताना है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो महोबा, ठीक है। अगर जनघनत्व की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा दोस्तों घनी बस्ती कहाँ की है, तो दोस्तों याद रखेंगे गाजियाबाद जिले की। कहाँ की? गाजियाबाद जिले की। और सबसे कम घनी बस्ती कहाँ की है? सबसे दूर दूर लोग कहाँ रहते हैं? ललितपुर। ललितपुर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि भैया ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ये सबसे कम जिला केवल एक जिले यानी झांसी को स्पर्श करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई यानी साक्षरता की, तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों याद रखें जिसका मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा, ठीक है। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? श्रावस्ती की। अब और देखिए अगर वहीं आपसे बात कर ले कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, यानी सबसे साक्षर महिलाएं कहाँ की हैं, तो महिलाओं के मामले में दोस्तों कानपुर नगर आ जाएगा। आपको पता है कानपुर 2 जिले हैं,
कानपुर नगर और देहात। तो याद रखेंगे कानपुर नगर वाली महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं का तो भैया श्रावस्ती तीनों मामले में सबसे पिछड़ा है, ठीक, पढ़ाई के मामले में, ठीक है। और वहीं पूछ ले साक्षरता के मामले में पुरुष सर्वाधिक कहाँ के हैं, तो जहाँ के दोस्तों क्या गौतम बुद्ध नगर, देखिए जहाँ पे कुल महिला और पुरुष मिला के हैं वहीं पर पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी गौतम बुद्ध नगर ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुषों के बारे में, ठीक है। और सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे, तो श्रावस्ती हो जाएगा। देखिए तीनों केस में सर्वाधिक सबसे कम मामलों में श्रावस्ती ही है, ठीक। बात दोबारा देख लिया, अगर साक्षरता में पूछता सबसे ज़्यादा कौन है तो गौतम बुद्ध नगर, अगर महिलाओं की बात करता तो कानपुर नगर हो जाएगा, अगर पुरुषों की बात करता गौतम बुद्ध नगर। मगर दोस्तों श्रावस्ती चाहे सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष पूछे, सबसे कम पढ़े लिखे महिला पूछे या सबसे कम पढ़े लिखे लोग पूछ ले, सब में श्रावस्ती हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का, जौनपुर का है, यानी कि पर 1000 पुरुषों में सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं तो जौनपुर में, सबसे कम कहाँ है गौतम बुद्ध नगर में। अगर शिशु लिंगानुपात की बात कर लें तो बलरामपुर में दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है और बागपत में सबसे कम। वहीं एससी आबादी की बात कर ले दोस्तों तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी आबादी है और सबसे कम कहाँ है बागपत में, ठीक है। एसटी आबादी की बात कर लें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी आबादी दोस्तों और सबसे कम कहाँ है बागपत में, ठीक है। चलिए अब देखिए एससी जो है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ तो कौशाम्बी, देखिए कितने परसेंट 34.72%, और बागपत में सबसे कम परसेंटेज में है 11.44%। वहीं एसटी की बात कर लें तो सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ है सोनभद्र में है 20.67% और सबसे कम कहाँ है बागपत के लगभग दोस्तों ना के बराबर 0.001%, ठीक है। अब देखिए जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है तो नोएडा दोस्तों और सबसे कम बलरामपुर। और देखिए मुस्लिम आबादी की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो रामपुर में है और सबसे कम कहाँ है ललितपुर, वही ललितपुर है जो तीनों तरफ से आपके मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की बात कर ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा और सबसे छोटा कौन सा है हापुड़ हो जाएगा। चलिए ये चीज़ याद कर लेंगे। देखिए जो है आपके नदियों का प्रवेश स्थान आपको बता दें कि देखिए बहुत बार पूछा गया आपके यूपी टेट सुपर टेट में कई बार पूछा गया, तो देखिए गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है दोस्तों, तो याद रखें बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती उत्तर प्रदेश जिले में, ठीक है। आपको पता है कि पहले दोस्तों ये गंगोत्री निकलती है, यानी कि आपके कहाँ से निकलती है दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद दोस्तों अपने यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है बिजनौर से, ठीक है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद ये बिहार जाएगी, बिहार के बाद दोस्तों आपकी झारखंड जाएगी, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल चली जाएगी। दोस्तों 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये 28 जिलों से बहती हुई जाती है। वहीं बात करते हैं यमुना नदी की, तो यमुना नदी दोस्तों सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। टोटल 19 जिले ये भी कवर करती है, ठीक, 19 जिलों से होते हुए दोस्तों बहती है उत्तर प्रदेश के। और आपको बता दें सहारनपुर जिले से ही प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि याद रखेंगे कि गंगा बिजनौर से और यमुना सहारनपुर से। अब दोस्तों राम गंगा भी कहाँ से प्रवेश करती है, आपको बता दें राम गंगा भी बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वहीं गंडक नदी की बात कर लें तो गंडक नदी दोस्तों महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और शारदा नदी दोस्तों पीलीभीत से। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब दोस्तों उसके आगे बात करते हैं चंबल नदी। आपको पता है चंबल नदी दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है, आगरा से, ठीक है, आगरा से प्रवेश करती है। और सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी सोनभद्र से प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही वापस निकल जाती है अपने उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों नदियों के बारे में आपने जान लिया, बेसिक चीज़ें, ठीक है। और दोस्तों हमने कौन सर्वाधिक है कौन सबसे कम है ये चीज़ें भी आपने जान लिया बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए आप जाइए प्ले लिस्ट पर, देखिए ऐसा प्ले लिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे दोस्तों मिलेगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। यहाँ पे जाइएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक क्रम में लगी हुई लेखपाल की सारी वीडियो मिल जाएंगी, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, ग्रामीण प्रवेश हो या हिंदी हो, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।